हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमको आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से एक नई भर्ती आ चुकी है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का। और इस नोटिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल्स हम बात करेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहेगा क्योंकि इस नोटिफिकेशन को सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और एज लिमिट क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या है और कौन कौन इस रिक्रूटमेंट का अप्लाई कर सकते हैं, सभी जानकारी टोटल क्लैरिटी से हम इस वीडियो में बता देंगे कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर हर इंसान इसको सपोर्ट करे और लाइक करे, शेयर करे, ताकि आने वाली वीडियो सारे अपडेट्स आपको पहुंच सके। चलिए मेन टॉपिक में चलते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट की हम बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट हम बात करें तो दिसंबर 9 तक हम इस रिक्रूटमेंट को ऑनलाइन में फॉर्म भर सकते हैं। और हम पोस्टों की तो बात करें तो इधर डिवीज़न वाइज पोस्ट हमें निकाला गया है इस भर्ती को। और इधर देखिए दानापुर डिवीज़न है, इधर ट्रेड देखें तो फिटर है, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक, और फर्गर एंड हीट ट्रीटर, और कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और पेंटर, जनरल इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन। इधर दानापुर के डिवीज़न में टोटल वैकेंसीज और 675 वैकेंसीज है। और हर कैटेगरी में यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हर कैटेगरी को वैकेंसीज इधर दे रखा है। और धनबाद डिवीज़न के भी इधर देखें तो टोटल 156 वैकेंसीज दिया गया है। और फिटर है, टर्नर, मैशनिस्ट, कारपेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल फिटर और वायरमैन है। और इधर दीन दयालु उपाध्याय डिवीज़न की हम बात करें तो टोटल इस डिवीज़न को टोटल वैकेंसी 518 वैकेंसीज दिया गया है। और यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हर कैटेगरी में वैकेंसी दे रखा है। और ट्रेड्स की बात करें तो फिटर, मैशनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, एमएमटीएम और टर्नर, वायरमैन, मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक डीजल इधर। और सोनपुर डिवीज़न की बात करें तो टोटल 47 वैकेंसीज इधर दे रखी है। और फिटर, ब्लैक स्मिथ और वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, ये 5 ट्रेड इधर रखी गई है। और इधर समस्तीपुर डिवीज़न की बात करें तो इधर टोटल 81 वैकेंसी दे रखी है। और फिटर, टर्नर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और पेंटर, जनरल, कारपेंटर, मैकेनिकल, डीजल और लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये समस्तीपुर डिवीज़न का है। और इधर दीनदयालु उपाध्याय की इधर देखें तो टोटल वैकेंसीज इधर 135 वैकेंसी है। और फिटर, मैशनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन, मैशनिस्ट, ग्राइंडर और टर्नर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल और मैकेनिकल डीजल है। और इधर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हर्नआउट की बात करें तो टोटल 110 वैकेंसीज दिया गया है। और ट्रेड्स की बात करें फिटर, मैशनिस्ट और वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन है। और इधर मैकेनिकल वर्कशॉप और समस्तीपुर का बात करें और टोटल 110 वैकेंसीज दिया गया है। और फिटर है, मशीनिस्ट है और वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिशियन, ये इसका डिवीज़न वाइज टोटल वैकेंसीज का बात क्लियर है। और इधर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो पहले उम्र सीमा की हम बात करेंगे। इधर देखिए completed the candidates should have completed 15 years of age and should not have completed 24 years। इधर क्या कह रहा है कि 15 इयर्स मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम 24 इयर्स होनी चाहिए। हर बच्चे को मिनिमम एज 15 इयर्स से इस 15 इयर्स है तो फॉर्म भर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट को। और मैक्सिमम एज 24 इयर्स होनी चाहिए कि वो यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। और ओबीसी एंड एससी एसटी को इधर उम्र सीमा में छूट भी मिल सकता है कि एससी एसटी को 5 इयर्स छूट मिलता है और ओबीसी के लिए 3 इयर्स
छूट भी इसमें मिलता है। और इधर डिसेबिलिटीज़ है, कोई भी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए 10 साल की उम्र सीमा छूट दी गई है। और डिसेबिलिटीज़ में यूआर कैटेगरी है, उनको उनके लिए 13 ईयर्स छूट दी गई है। और ओबीसी के लिए इधर 13 ईयर्स है और यूआर के लिए 10 ईयर्स है और SC/ST के लिए 15 ईयर्स डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स के लिए उम्र सीमा छूट दी गई है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी इधर 3 साल की छूट दी गई है। और इधर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेन टॉपिक है ये। और द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिक 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। इधर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 10th बहुत ज़रूरी है, 10th पास होना अनिवार्य है और उसके साथ साथ 50% भी होना ज़रूरी है। और ITI भी होना ज़रूरी है कि ITI में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ITI किसी भी ट्रेड से आप पास हुए हैं ITI, इस रिक्रूटमेंट को फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें पेमेंट ऑफ फ़ी भी रखा गया है। हर UR एंड EWS कैंडिडेट को 100 रुपये पे करनी होती है। और इसमें SC/ST एंड कई भी एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट्स है उनके लिए फ़ी पेमेंट से एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि एग्जेम्प्टेड मतलब उनके लिए फ़ी नहीं रखी गई है इस रिक्रूटमेंट के लिए। और इस प्लेटफॉर्म को हम कैसे ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं, तो इधर देखिए कि www.rrcecr.gov.in ये वेबसाइट पर जाकर हमें ऑनलाइन में इस रिक्रूटमेंट को आवेदन कर सकते हैं। कि इसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप जाकर लिंक पर क्लिक करें कि आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। हम सिलेक्शन की बात करें तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी नहीं है और जस्ट आपके 10th एंड ITI के मार्क्स के बीच और मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है वो उसको जॉब आ जाता है। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 10th एंड ITI में परसेंटेज किसी का ज़्यादा परसेंटेज है, किसी का परसेंटेज बढ़ कर क्या तो है, उसका इम्पोर्टेंट और उसका परसेंटेज को लिया जाता है। और किसी का परसेंटेज ज़्यादा है उसी को चुनाव कर लेता है रिक्रूटमेंट। और इसमें साथ ही साथ दोनों का मार्क्स एक ही लेवल पर है और समान है, उनको उम्र सीमा में देखा जाएगा और किसी का उम्र बढ़कर है उसी को चुन सकता है। ये है मोड ऑफ सिलेक्शन। टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया गया हूँ, मैंने समझ गया कि टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया हूँ। और इस रिक्रूटमेंट में आपको सिलेक्शन किया जाएगा और सिलेक्शन होने के बाद आपको ट्रेनिंग में स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें और आपको ऑनलाइन ज़रूर कर ले कि जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है और 10th और ITI पास करके रखी है वो कैंडिडेट ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।